Hello, I am J.K. Narayan. Now discussing on differentiability. One of the best statement. वो क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हो और उस ग्राफ में अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे कॉर्नर या कस्प का फॉर्मेशन हो रहा हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल कहा जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाया ग्राफ, डिफरेंशिएबिलिटी वाया ग्राफ। सो लेट अस सी हियर डिफरेंशिएबिलिटी वाया ग्राफ। ग्राफ के द्वारा डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कॉर्नर और कस्प क्या होता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइन कट कर गया तो ए जो है ना, अगर इसको हम लोग मिटा दें यहाँ पे इस तरह से लिखें तो ए जो है ना कॉर्नर हो गया। क्या हो गया? कॉर्नर हो गया। लेकिन जब एक कर्व और एक लाइन इंटरसेक्ट किया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कस्प बोलेंगे। या फिर ऐसा है दो कर्व इंटरसेक्ट किया तो इसे क्या कहेंगे? कस्प कहेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? कस्प। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कस्प। ये क्या हो गया? कॉर्नर। ये क्या है? कॉर्नर। ये क्या है? कस्प। तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉर्नर कैसा होता है और कस्प कैसा होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर उस ग्राफ में किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर आपको कॉर्नर मिल जाता है या कस्प मिल जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल कहा जाता है। जैसे आप लेंगे यहाँ पे, सपोज कीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया मॉड एक्स, तो आप जब ग्राफ ड्रा करेंगे मॉड एक्स का तो वो इस नेचर का आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि जीरो पे क्या मिल रहा है? कॉर्नर मिल रहा है। इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या? जीरो। जीरो पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे ही आप अगर देखते हैं y इज इक्वल टू लॉगारिथम ऑफ मॉड एक्स टू दी बेस ई का होल मॉड। तो इसे अगर आप देखते हैं तो करना क्या है? सबसे पहले लॉग मॉड एक्स बेस ई का मॉड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू लॉग बेस ई का, उसके बाद लॉग बेस ई मॉड का, फिर y इक्वल टू लॉग एक्स में मॉड लगा देंगे इस तरह से। ये 3 स्टेप में ग्राफ को समझा रहा हूँ मैं आपको। एक बात और जान लीजिए, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल होगा लेकिन जीरो को छोड़कर, है ना, क्योंकि जीरो पे लॉग जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप x निगेटिव लेंगे उसका मॉड भी आपको पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन जीरो पे केवल लॉग क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं? उसके डोमेन पे चेक करते हैं। सो बिफोर फाइंडिंग द डिफरेंशिएबिलिटी एज वेल एज कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू मस्ट चेक देयर डोमेन। आप उसके इंटायर डोमेन में ही आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे पता लगा कि इस फंक्शन में x कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है? ग्राफ ऑफ लॉग ड्रॉ करते हैं तो वो इस नेचर का आता है, राइट। अब जब उसमें मॉड लगा दिया तो ऊपर वाला पार्ट सेम रह जाता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह का हो जाता है। इसमें टच नहीं करना है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ए पॉइंट जो है वो क्या है? 1, 1 पे y जीरो होता है, तो ये पॉइंट क्या है? 1। और जब हम लोग, ये ग्राफ हो गया आपका सेकेंड वाला, सेकेंड स्टेप का ग्राफ हुआ, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और थर्ड जो आपका फाइनल स्टेप है, अगर x को चेंज कर दिया जाता है मॉड x में तो जो राइट साइड में ग्राफ है उसी का बाई के रिस्पेक्ट में इमेज ले लिया जाता है। यानी जो फाइनल ग्राफ आपका आ रहा है वो कैसा आ रहा है? तो a सेम रह गया और ये चीज इधर भी आ जाएगा, a सेम इस तरह से। यानी ए पॉइंट आपका -1 और ये क्या हो गया? 1 हो गया। यानी 2 पॉइंट ऐसा है जहां पे हम लोग को कस्प का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे कस्प का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन था वो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है? एट x इज इक्वल टू +1 और क्या? -1।
तो ये 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और नॉन डिफरेंशिएबल है थ्रू ग्राफ। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।